ठीक है, आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। ठीक है, कहाँ पे थे, सॉरी यहाँ पे थे। ठीक है, सो डिफाइन फंक्शन डीईएफ से स्टार्ट होगा, फंक्शन का नेम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉलन। ठीक है, इसके अंदर पैरामीटर है, दिस इज ऑप्शनल। ठीक है, पैरामीटर इज नॉट कंपलसरी। उसके बाद एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट भी कंपलसरी नहीं है, दैट इज एन ऑप्शनल। ठीक है, अब देखो हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, मैंने लिखा डीईएफ डिफ, कोई भी फंक्शन का नाम मैं ऐसे लिख देता हूँ फंक1। ठीक है, कोई भी पैरामीटर नहीं दिए मैंने, कॉलन। उसके बाद मैं कुछ भी करूँ इसमें। ठीक है, मैंने अपना नाम प्रिंट किया, फिर मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू 10, फिर मैंने प्रिंट कर दिया a। ठीक है, फिर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया fun। ठीक है, अब देखो इसको जब हम कॉल करते हैं तो देखिए आउटपुट जो भी फंक्शन में है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जो भी फंक्शन के अंदर है, द थिंग्स दैट इज इनसाइड द फंक्शन विल गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये क्लियर है ना, सिंपल सा प्रोग्राम है, दिस इज द सिंपलेस्ट कोड। सर हाँ बोलिए। सर आज आप कुछ नया तो नहीं पढ़ा रहे? नहीं, नया नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। तो जो जिनको कोई डाउट आउट नहीं है तो सर वो लीव कर सकते हैं? हाँ, विद दे कैन लीव। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है ना, ये सिंपलेस्ट फंक्शन का एग्जाम्पल है, दिस इज क्लियर। सर ये सब तो आपने पहले पढ़ाया हुआ है ना? हाँ, बट कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रिकैप कर दीजिए फंक्शंस का। सर मैं फिर लैब में ही आऊँ डायरेक्ट? सॉरी। मैं लैब में ही आऊँ डायरेक्ट फिर? हाँ, आप लैब में डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है ना दिव्यांशी? हेलो, हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड। दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू? हाँ ठीक है, ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो थोड़ा टॉम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अभी हमने क्या किया है कि वी हैव नॉट पास्ड एनीथिंग। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन का नाम चेंज कर दिया, टू कर दिया, इसमें हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 20। इसका पर्पस क्या होगा, इसका पर्पस क्या होगा, देयर इज अ फंक्शन, फंक्शन है उसका नाम क्या है f2, फंक्शन 2 सॉरी fun2। इस फंक्शन में कितने पैरामीटर हैं, ओनली वन पैरामीटर a। ठीक है, इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रिंटिंग रोहित एंड वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, अब हम फिर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं fun, फंक्शन का नाम। ठीक है, और वी आर पासिंग 20। इसका मतलब क्या होगा, whenever you will जब आप ये लिखेंगे fun2 ब्रैकेट 20, then what will happen, a क्या होगा, a will become 20, this a will become 20। ठीक है, इसको कॉल करेंगे तो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो पहला आएगा आपका आउटपुट में रोहित एंड सेकंड आउटपुट में क्या आएगा, वैल्यू ऑफ a। तो क्या आउटपुट आएगा आपका, रोहित एंड 20। सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल, जहाँ पे आप क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, कोई पैरामीटर पास करते हैं। अभी हमने क्या किया, वी जस्ट पास ओनली वन पैरामीटर, अभी हमने एक ही पैरामीटर पास किया है। ठीक है, अगर हम सेम एग्जाम्पल में, अगर हम सेम एग्जाम्पल करें और अगर हम यहाँ पे ये लिख दें a इज इक्वल टू 30, तब आउटपुट क्या आएगा हमारा, क्या आउटपुट आएगा, 30 प्लीज रिस्पॉन्ड। तो 30 हाँ, क्या आउटपुट आएगा, सर 20 हाँ रोहित एंड 30। हाँ बोलिए। सर 20 नहीं आएगा? 20 नहीं आएगा, देखो हमने यहाँ से 20 पास किया, a 20 बन गया। ठीक है, a तो 20 बन गया, बट इस फंक्शन के अंदर हमने a को 30 कर दिया ना।
और फिर हमने ए को प्रिंट कराया तो देखो 30 आएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर आप यहाँ पे इस लाइन को डिलीट कर दें, इस लाइन को डिलीट कर दें, देन आउटपुट 20 होगा। इस लाइन को हमने डिलीट नहीं किया तो आउटपुट कितना होगा? ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग करने के लिए होते हैं क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे। अब मैं और चेंजेस करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल्स टू 10, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू 20। फिर मैं यहाँ पे x कॉमा y पास करा रहा हूँ। अब बताओ क्या होगा, व्हाट विल हैपन? What will happen, Divyanshi, other students? हमने क्या 30 किया, एक प्रिंट फंक्शन होगा। लिखा, सॉरी यहाँ पे F4 करना है। ठीक है, हमने क्या किया, एक फंक्शन 4 है, उसमें एक पैरामीटर है a, फिर हम प्रिंट करा रहे हैं रोहित, फिर हम लिख रहे हैं a इक्वल्स टू 30, फिर हम प्रिंट करा रहे हैं a, हम क्या लिख रहे हैं x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20, और मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और कॉल करने में मैं पास कर रहा हूँ x कॉमा y, तो दैट मीन्स आई एम पासिंग 10 एंड 20। ठीक है, अब आंसर बताइए। तो प्लीज 30 रिस्पॉन्ड। एरर आएगी आई थिंक, एरर क्यों आएगी? एरर क्यों आएगी? सर क्योंकि 2 आर्गुमेंट दिए फंक्शन में। हाँ, यहाँ पे एक आर्गुमेंट है और यहाँ पे 2 आर्गुमेंट है। अभी हमने वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट वाला टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ है, वो हमने मतलब क्लास में डिस्कस कर लिया, लेकिन वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट वाला। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे a कॉमा b कर देता हूँ। ठीक है, a कॉमा b कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ c इक्वल्स टू a प्लस b, और फिर मैं c को प्रिंट कर देता हूँ, तो आउटपुट क्या होगा? a और b का सम। यस और नो? यस सर। ठीक है, मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू 10 लिखा, y इक्वल्स टू 20 लिखा, fun4 को कॉल किया x कॉमा y से, तो मतलब कि मैंने यहाँ पे 10 पास किया और मैंने यहाँ पे 20 पास किया, तो ये जो a है, a हमारा कितना बन जाएगा? a बन जाएगा 10 और b बन जाएगा हमारा 20, b हमारा 20 बन जाएगा। हम यहाँ पे ऑप्शन नेम कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे x कॉमा y भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कैट और डॉग भी लिख सकता हूँ, और फिर मुझे यहाँ पे कैट और डॉग करना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर जस्ट अ नेम, आप कंफ्यूज नहीं होइए। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से x और y को पास किया, दैट मीन्स मैंने x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20 को पास किया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे a और b लिखा, इसका मतलब क्या हो गया कि दिस x मतलब 10 विल बिकम a, मतलब a की वैल्यू 10 हो जाएगी, and b will become 20, that means this b will become y। ठीक है, ये क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? now what will be the output here? what will be the output? सर 30। हाँ 30। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ लोग को, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड नॉन रिटर्न। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड प्रिंट। ठीक है, तो प्रिंट मतलब क्या हुआ कि वो आउटपुट को आप एक स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। प्रिंट मींस यू आर डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑन द आउटपुट स्क्रीन, जो आपका स्क्रीन है बोर्ड, ठीक है, लैपटॉप। हम अगर रिटर्न यूज करते हैं, देखिए सेम प्रोग्राम में कर रहा हूँ, इसका नाम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, नाम चेंज कर दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको रिटर्न करता हूँ, RETUR है, रिटर्न C। देखो जब भी whenever you are writing a return, जैसे ही प्रोग्राम रिटर्न पर जाएगा, फंक्शन विल टर्मिनेट, फंक्शन क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, दिस प्रिंट स्टेटमेंट विल नॉट वर्क।
ठीक है। रिटर्न मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने फंक्शन में कुछ भी काम किया, फिर आप उस काम को रिटर्न करके कहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं, जहाँ पे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, सो हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे fun5x, y। ठीक है, तो जब हम उसकी वैल्यू को रिटर्न करना हो तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, कुछ भी एक नाम लिख दो यहाँ पे, रिजल्ट लिख दो, रिजल्ट। इसका मतलब क्या होगा, द रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वॉट एवर यू आर रिटर्निंग, द रिटर्न और वैल्यू आपकी विल बी screen रिटर्न। नहीं दिख रही है। मेरी स्क्रीन तो विजिबल है सबको। मुझे नहीं दिख रही है सर। आप एक बार फिर से, सर मैंने अब तब बाकी भी स्टूडेंट, दोबारा करा है, लॉगिन दोबारा एग्जिट करके दोबारा आई हूँ, फिर भी नहीं दिख रही। मैं स्टॉप करके शेयर करता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स को दिख रही है क्या? दिख रही है सर। ठीक है, मैं फिर से स्टॉप करके शेयर करता हूँ। अब दिख रही है? हाँ सर अब आ गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ठीक है, रिटर्न में और प्रिंट में डिफरेंस क्या है? प्रिंट मतलब क्या होता है कि आउटपुट को आप एक स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंट मतलब आप आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। रिटर्न मतलब क्या होता है कि आपने उस वैल्यू को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, मतलब वापस करा दिया। जैसे कि मैंने आपको कुछ मनी दी, सपोज मैंने कहा कि आप शॉपिंग कीजिए और शॉपिंग से जो भी आएगा वो मुझे रिटर्न कर दीजिए। तो सपोज आप मार्केट गए, आपने कपड़े खरीदे और आपने वो कपड़े मुझे रिटर्न कर दिए, तो वो रिटर्न आ गया मेरे पास। अब इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं उस कपड़े का क्या करूं। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने रिटर्न सी लिखा, फिर मैंने क्या लिखा, res इक्वल्स टू फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इस फंक्शन से जो भी वैल्यू रिटर्न होके आएगी, इस वैल्यू को मैं किस में असाइन कर रहा हूँ, res में। ठीक है, अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा? दिव्यांशी आउटपुट क्या आएगा इसका, इसको रन करेंगे जब हम, व्हाट विल बी द आउटपुट? प्लीज रिस्पॉन्ड, अभिषेक, अद्वैत, पीयूष, 30 अभिप्सा, कोई भी। हाँ हाँ बोलिए। सर 30 आएगा क्योंकि और रोहित प्रिंट होगा कि नहीं? सर यस प्रिंट होगा। रोहित प्रिंट होने के बाद 30 प्रिंट होगा? यस सर। नहीं प्रिंट होगा, रोहित तो अकेला प्रिंट। RES पे 30 आ जाएगा ना। हाँ आरएस में 30 आएगा, हमने आरएस को प्रिंट ही नहीं कराया हाँ भाई। है ना। तो वही तो आप नोटिस करना है। देखिए आउटपुट हमारा रोहित आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट जो लिखा है ना, प्रिंट सी, इसको हटा दूं, कमेंट, अब आउटपुट क्या आएगा? रोहित 30। अच्छा फिर से रन करा के देखते हैं। रोहित 30 क्यों नहीं आया, कोई भी आंसर कर सकता है? तो रिटर्न टर्मिनेट कर देता है। हाँ रिटर्न टर्मिनेट कर देता है। जैसे ही ये यहाँ पे रिटर्न सी हुआ, वैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट, वैसे फंक्शन टर्मिनेट हो गया, वैसे फंक्शन क्या हो गया, टर्मिनेट। अगर आपको इसको प्रिंट सी को प्रिंट कराना है तो आप इसको पहले प्रिंट करा दीजिए। अब आउटपुट क्या आएगा आपका, याद रखना, जैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट जैसे ही रिटर्न एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही रिटर्न एग्जीक्यूट हुआ, फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी करो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या आउटपुट क्या आएगा फ्रेंड्स, रोहित और 30, यस और नो? रोहित और 30 यस सर। ठीक है, देखो लेकिन हमें यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है ना, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा था। मैंने तो रिजल्ट को यहाँ पे रिटर्न करा दिया, तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊं तो ज्यादा अच्छा है। इसका फायदा क्या होता है, हम रिटर्न कराते हैं, इसका फायदा ये होता है कि आप इसको चेक कर सकते हैं, इससे आप प्ले अराउंड कर सकते हैं कुछ भी। जैसे आप चेक कर सकते हैं, इफ res इज ग्रेटर देन 30, हमने लिख दिया है, जैसे हमने मार्क्स दे दिए, मान लो सपोज आपके मार्क्स थे 2 सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट के मार्क्स थे आपके 50, एक सब्जेक्ट के मार्क्स थे आपके 40।
ठीक है, मैंने उनको ऐड करा दिया। ऐड कराने के बाद मैंने चेक किया, अगर मार्क्स आपके 75 से ज्यादा हैं तो मैंने प्रिंट करा दिया डिस्टिंक्शन। ये मैंने फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करा दिया, फर्स्ट डिवीजन ELSC एल्स नॉट फर्स्ट DIVISION। इसका फायदा क्या हुआ रिटर्न कराने का? फ्रेंड्स, रिटर्न कराने का फायदा क्या हुआ? जो रिटर्न वैल्यू है ना, जो रिटर्न वैल्यू यू कैन प्ले अराउंड विद दिस, मतलब आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, उसको चेक, मतलब कुछ भी अगर आपको उसको प्ले अराउंड करना है, उसको यूज करना है, देन आप उसको यूज कर सकते हैं फंक्शन के बाहर। अगर आप इसको रिटर्न नहीं कराते देन आप इसको चेक कर सकते थे कि यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, यस और नो? अभिप्सा, समझ में आ रहा है ना व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो मैंने दो लिखे, मैंने लिखा x इक्वल्स टू 50, y इक्वल्स टू 40। मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, उसमें x और y पास किया, तो हमारा a विल बन गया 50, b बन गया 40। मैंने प्रिंट किया रोहित, ये जस्ट आपको बताने के लिए प्रिंट किया रोहित। फिर मैंने क्या लिखा, c इक्वल्स टू a प्लस b, और मैंने लिख दिया प्रिंट c। ये तो कमेंट है, ये लाइन कमेंट है, ठीक है। फिर मैंने लिखा रिटर्न सी। रिटर्न सी लिखा तो फिर मेरी जो वैल्यू रिटर्न हुई सी, वो कहाँ पे आ जाएगी, रिजल्ट में, क्योंकि हमने लिखा RES इक्वल्स टू फंक्शन का नाम, ठीक है। तो हमारा जो दोनों का एडिशन है वो किस में स्टोर हो गया, RES में। मैंने उसको प्रिंट करा दिया। अब आपको उसको प्ले अराउंड करना है, कुछ भी करना है, मैनिपुलेट करना है, चेक करना है, कुछ भी करना है, तब आप चेक कर सकते हैं। मैंने देखा इफ RES इज ग्रेटर देन 75 फर्स्ट डिवीजन, एल्स नॉट फर्स्ट डिवीजन। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, ये रोहित 90 फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। तो ये क्लियर है, यस और नो? हेलो, ठीक है। यस सर। अब मैं देखो थोड़ा और इसमें एक्सटेंड कर रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है ना, अब देखो मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा और, ठीक है। मैं एक एक स्टेप करके ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, D इक्वल्स टू A माइनस बी करना है, B माइनस ए करना है, बताइए। A माइनस बी कर दिया, ओके सर। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आपने हाँ यस, डी में शायद आपने ए माइनस डी कर दिया। ओ सॉरी, थैंक यू। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या हुआ, इस प्रोग्राम का पर्पस क्या हुआ कि आप उसका सम फाइंड कर रहे हैं दो नंबर का, एंड दो नंबर का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। डिफरेंस में हम a माइनस बी लिख रहे हैं, आप चाहें ये भी लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ABS। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी, और अगर a बड़ा है तो a माइनस बी हो जाएगा, अगर b बड़ा है तो b माइनस सी हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो डिफरेंस हो गया, दो नंबर का डिफरेंस, ठीक है। और रिटर्न क्या किया मैंने, C कॉमा D, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, अब B कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। इसके पहले मैंने क्या रिटर्न किया था, इसके पहले मैंने रिटर्न किया था ओनली C, इसके पहले रिटर्न किया था ओनली C। अब हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, C कॉमा D। कितनी वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं फ्रेंड्स, सर 2 वैल्यूज। 2 वैल्यू। हम दो से ज्यादा भी कर सकते हैं, दो से ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से दो से ज्यादा करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे एक और लिखना पड़ेगा RES3।
मतलब कि क्या हुआ कि हम मोर देन वन वैल्यू को भी रिटर्न कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी सिर्फ पाइथन में है। सी प्रोग्रामिंग में मोर देन वन वेरिएबल रिटर्न नहीं होता है, उसके लिए फिर हमें कुछ और प्रोसीजर करना होता है, सिंपली रिटर्न नहीं होता है सी प्रोग्रामिंग में जितना इजीली पाइथन में होता है। तो ये क्लियर है। तो हमारा आरईएस में क्या रिजल्ट स्टोर होगा, आरईएस में क्या रिजल्ट स्टोर होगा, दोनों का सम, ठीक है। आरईएस 1 में, आरईएस 2 में क्या स्टोर होगा, दोनों का डिफरेंस, और आरईएस 3 में क्या स्टोर होगा, प्लीज आंसर। सर दोनों का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आपको ये याद होगा मैंने इस तरह से एक प्रिंट बताया था, सम इज सम ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, FORMAT, ये याद है आपको? यस सर। इसका मतलब क्या होगा, पहले आएगा सम ऑफ, ठीक है, फिर इस ब्रैकेट की जगह क्या आएगा, ये पहला वाला वेरिएबल ए नहीं सॉरी एक्स लिखना था मुझे, यहाँ एक्स, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा सम ऑफ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 50 एंड वाई की वैल्यू 40, तो सम ऑफ 50 एंड 40 इज, थर्ड वाले की जगह क्या आएगा, RES 1, ठीक है। इसी तरह से हम सेकंड वाला भी करा सकते हैं, थर्ड वाला भी करा सकते हैं, एक्स वाई RES 2 कर देंगे, यहाँ RES 3 कर देंगे, ठीक है। इसको रन करें, देखो वो तो रोहित पहले से था, सम ऑफ 50 एंड 40 इज 90, सम ऑफ 50, सम की जगह यहाँ पर डिफरेंस करना पड़ेगा, DIFFEREN, डिफरेंस एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये क्लियर है फंक्शन में आपको, ये क्लियर है ना? हाँ बोलिए। सर वो ABS एक बार ही बता दो। हाँ, ABS का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर जैसे मान लो कि आपका A मान लो 10 है, B 20 है, तो A माइनस B कितना होगा, -10, और उसको अगर +10 बनाना हो तो हम ABS कर देते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ABS -10, आउटपुट आएगा 10, वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है बस, एब्सोल्यूट, ओके सर। ठीक है। तो ठीक है, ये क्लियर है। अब फंक्शन, ये सिंपल फंक्शन थे, हमने मोर देन एक वैल्यू भी रिटर्न करी, दो वैल्यू भी रिटर्न करी, तीन भी रिटर्न करी। हम क्या कर सकते हैं, कुछ और भी रिटर्न कर सकते हैं। देखिए आप, मैं इस फॉर्म को कॉपी कर रहा हूँ, और देखना मैं इसको बस यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे नाम चेंज कर दे रहा हूँ 6। अब देखो मैंने क्या किया, इसको इस तरह से रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब बताइए क्या हुआ। ये क्या हुआ, C D और E मिलके एक मैंने लिस्ट बना दिया। लिस्ट याद है ना, लिस्ट कैसे लिखते थे हम, देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 10 20 30, याद है? तो Yes. स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है, इन द स्क्वायर ब्रैकेट वो लिस्ट होता है, लिस्ट। तो एक पूरा एक बन गया ये। रिटर्न में मैंने क्या किया, तीन वैल्यू को मिला के एक लिस्ट बना दिया, एंड वी जस्ट रिटर्न अ लिस्ट, उसको हमने एक लिस्ट को रिटर्न किया। तो हमारे RES में क्या होगा, RES में एक लिस्ट होगी, ठीक है। लिस्ट में हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, इस लिस्ट में 3 वैल्यूज होंगी। देखो प्रिंट कर दो, है क्या नहीं, ये टप्पल क्यों दे रहा है, एक मिनट, इसको टाइप प्रिंट करा के देखते हैं, टाइप RES1, ओके। ये तो लिस्ट होता है, टपल क्यों दे रहा है, रुको,
लिस्ट ऐसे लिखते हैं फिर। हम्म, ये डिफॉल्ट ये टपल ले रहा है, लिस्ट नहीं ले रहा है। सर शायद वो समझ रहे ना रिटर्न मैं क्या? नहीं, वैसे टप लिस्ट करना चाहिए। Okay. Oh, let me check. 1 मिनट और रखना। RES2 equals to list RES1 okay TYP type RES2। अब करके देखें हम। हाँ, वो डिफॉल्ट आई थिंक लिस्ट ही रिटर्न कर रहा है, डिफॉल्ट लिस्ट रिटर्न कर रहा है। तो अगर उसको सॉरी डिफॉल्ट टपल रिटर्न कर रहा है तो इसको टपल लिख दीजिए फिर, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, डिफॉल्ट क्या कर रहा है, वो टपल रिटर्न कर रहा है डिफॉल्ट। ठीक है, टपल भी नहीं लिखेंगे तब भी ये वर्क करेगा। ठीक है, तो देखिए डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है, टपल रिटर्न कर रहा है। अगर आपको उसको लिस्ट बनाना है तब आप यू कैन यूज दिस। ठीक है, ये ऑप्शनल है, दिस इज ऑप्शनल। ठीक है, तो डिफॉल्ट हमने क्या किया, 3 आउटपुट को एक टपल में स्टोर कर दिया, सी डी और ये 3 वैल्यू था। तो इन द प्रीवियस प्रोग्राम हमने क्या किया था, तीनों को अलग अलग रिटर्न किया था, सी कॉमा डी कॉमा आई। हमने क्या किया, तीनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, राउंड ब्रैकेट। और राउंड ब्रैकेट क्या होता है, राउंड ब्रैकेट इज अ टप्पल। राउंड ब्रैकेट क्या होता है, टप्पल। तो हमारा आरईएस में क्या होगा, आरईएस में वी हैव वैल्यू सी डी ई और ये क्या होंगे, टप्पल होंगे। दिस इज एन ऑप्शनल, अगर आपको उसको लिस्ट बनाना हो तो आप उसको लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है फ्रेंड्स। मतलब वी कैन रिटर्न वन वैल्यू, वी कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। मोर देन वन वैल्यू को वी कैन कंबाइन इन टपल, वी कैन कंबाइन इन लिस्ट। ठीक है, यस और नो, प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, अगर आप रिस्पॉन्ड ये ठीक है तो अब आपको शायद एक चीज याद होगी। मैं अगर कहूं कि आप 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाइए तो आप क्या करेंगे, ए और बी 2 नंबर को पास करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लाई करके आउटपुट आएगा उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है ना, यस और नो। अगर मैं कहूं कि मुझे नहीं पता कितने नंबर का मल्टीप्लाई करना है, मैं कहूं कि कभी मुझे मान लो 5 नंबर का मल्टीप्लाई करना है, कभी मैं कहूँ मुझे 6 नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो आप सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाएंगे क्या? नो सर। हाँ, फिर मैंने आपको एक बताया था, आपको शायद याद होगा। आ, फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे स्टार, कोई भी नाम लिख दो, ARGS लिख दिया। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जितने भी आर्गुमेंट आप पास करने हो यू कैन पास। देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 आर्गुमेंट पास किया, अब मैं तीसरा आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। प्लस वाला प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने 2 आर्गुमेंट पास किए, अब मैं थर्ड आर्गुमेंट भी पास कर रहा हूँ, आप देखना। RES2 इज इक्वल टू FUN, फंक्शन का नाम। अरे भैया यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 था ना, वही मैं कह रहा हूँ गलती क्यों हो रही है। ये 6 है, 1 मिनट रुकना, मैं अब क्रॉस चेक करते हैं। अब देखिए वो सही था, वो अपन लोगों ने क्या किया था कि वो यहाँ पे FUN5 लिख दिया था गलती से। हेलो, चलो मैं फिर से यस सर। रिकैप करता हूँ। देखो ये वाला प्रोग्राम क्लियर था सबको, ये वाला प्रोग्राम क्लियर था सबको। यस सर, इट इज क्लियर। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखना RES इक्वल्स टू FUN5, ठीक है, x कॉमा वाई, क्या क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा? प्लीज रिस्पॉन्ड, क्या आउटपुट आएगा?
आपके हिसाब से कितनी वैल्यू रिटर्न हो रही है? सर 3 वैल्यू। जी, और हम यहाँ पे कितनी वैल्यू में गेन कर रहे हैं, मतलब रिटेन कर रहे हैं? 1 में। तो एरर आनी चाहिए कि एरर नहीं आएगी? प्लीज रिस्पॉन्ड, एरर आएगी या नहीं? अबीप सर, एरर आएगी? नो, हाँ, एरर सर। नहीं आएगी। नहीं, एरर नहीं आएगी। देखिए वो क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे कि अगर हम एक वेरिएबल लिखते हैं तो वो तीनों को कंबाइन करके वो एक टपल बना देगा। तीनों को कंबाइन करके क्या बनेगा, तीनों का रिजल्ट वो एक टपल बना के एक में रिटर्न करा देगा। तो एक इम्पॉर्टेंट थिंग थी जो मैंने मिस कर दी थी जब मैं ये बता रहा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमने तीनों को मोर देन वन को मैंने रिटर्न कराया, बट उनको जब मैंने रिटर्न कराया तो किसी एक वेरिएबल में लिखा, ठीक है, तो वो सारे आउटपुट क्या होंगे, वो एक टपल में स्टोर होके आ जाएंगे। देखिए अब RES लिखा मैंने लिखा RES फंक्शन का नाम एक्सोमो है, तो देखिए RES में क्या आ रहा है, वो तीनों वैल्यू आ रही हैं, और इसका टाइप क्या आ रहा है, देखो टपल टाइप आ रहा है इसका। तो बट डिफरेंट लाइंस में प्रिंट कराने हो तो जैसे पहले 90 फिर 10 फिर 2000। हाँ तो फिर ऐसे ही लिखो, नहीं तो फिर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रिंट RES 0, ठीक है, प्रिंट या फिर में रिटर्न नहीं करा सकते ना मतलब। हाँ हाँ हाँ, अगर अलग अलग कराना है तो ये तरीका है आपका, इस तरह से कराइए। अगर आपको साथ में किसी एक में स्टोर कराना है तो मतलब पाइथन है आपको एक वैरायटी दे रही है, वैरायटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। देखिए तो ये अलग अलग आ गया 90 10 20, तो मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, यू कैन रिटर्न इन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स जितने आपके आउटपुट हैं, अदरवाइज आप उसको किसी एक में भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, अगर हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये क्या बन जाएगा, लिस्ट। ये क्या बन जाएगा, लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हटा देते, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए आउटपुट, ये लिस्ट बन गया। आप इसको टपल बनाना हो तो टपल भी बना सकते हैं, टपल बनाए, बाय डिफॉल्ट टपल तो रहते ही है। देखिए अभी ये टपल बन जाएगा, टपल बन गया, ठीक है, क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट थिंग है, अगर हमें पहले से नहीं पता है कि हमें कितने नंबर का मल्टीप्लाई करना है, मैंने कहा कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई करो, फिर मैंने कहा 3 नंबर का मल्टीप्लाई करो, फिर मैंने कहा 4 नंबर का मल्टीप्लाई करो, तो हर बार क्या आप डिफरेंट फंक्शन लिखेंगे। पहला फंक्शन 2 नंबर के मल्टीप्लाई के लिए 2 आर्गुमेंट होंगे पैरामीटर, फिर एक फंक्शन और होगा जिसमें 3 पैरामीटर पास करेंगे, फिर तीनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर एक फंक्शन और बनाएंगे जिसमें 4 पैरामीटर पास करेंगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई होगा। ऐसा करेंगे क्या? नो सर। नो। तो उसमें पाइथन में क्या है, वी हैव एडवांटेज ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, मतलब कि इट इज नॉट फिक्स्ड कि कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपको पास कराने हैं, नॉट फिक्स। आपको 2 है तो 2 पास कराइए, 3 है तो 3 पास कराइए, 4 है तो 4 पास कराइए, 5 है तो 5 पास कराइए, ठीक है, एंड सो ऑन। तो देखो मैंने क्या किया, अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास किए, फंक्शन को कॉल किया और 2 आर्गुमेंट पास किए x, y, ठीक है। अब ये ARG में कितने आर्गुमेंट होंगे, अगर मैंने स्टार लगा दिया इसका मतलब क्या हुआ, इट इज टेकिंग वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, मतलब कि मोर देन 1 आर्गुमेंट्स, 1 और मोर देन 1, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो वो आर्गुमेंट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, फिर हम ये लिखेंगे फॉर लूप से, फॉर आप कोई भी नाम लिख दिए, फॉर AR इन ARGS, इनको मैं चेक कर रहा हूँ, अभी मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हम जस्ट चेकिंग कि वो आर्गुमेंट हमारे सही से आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, और कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हूँ अभी, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसको ऐसे ही कर दिया, क्या आउटपुट आएगा अभी हमारा,
क्या आउटपुट होगा? प्लीज रिस्पॉन्ड। हेलो, सर कुछ नहीं आएगा सर। मैं ये प्रिंट करा रहा हूँ ना, देखिए। क्या आउटपुट आएगा अभी सा? और शायद 40 प्रिंट हो जाएगा। हाँ, 50 और 40 प्रिंट हो जाएगा, देखिए। ठीक है, अब मैं देखना सेम प्रोग्राम फिर से करता हूँ। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और अब मैंने यहाँ पे 3 आर्गुमेंट लिख दिए, x, y, z। एक और लिख देते हैं, z2 इक्वल्स टू 70। अब मैं यहाँ पे देखना 4 आर्गुमेंट, तो देखो कितने आर्गुमेंट प्रिंट होंगे। अब देखो, पहले तो ये इन दोनों का आउटपुट आ गया, ये वाला, और फिर इनका आउटपुट आ गया, ये वाला। ठीक है ना? पर्पस समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस और नो? ठीक है, तो एक ही प्रोग्राम लिखा मैंने, मतलब मैंने एक ही फंक्शन लिखा, बट हम उसमें वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट को पास करा। इसका यूज क्या होगा? इसका यूज ऐसे होगा, देखिए। इसके बाद मैं लैम्डा फंक्शन बताऊंगा, ठीक है। इसका यूज क्या होगा? अब मुझे जैसे मल्टीप्लाई करना है, मुझे प्रिंट करना ही नहीं है, वो तो मैं सिर्फ चेक कर रहा था। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करना है, मैंने स्टोर कर दिया मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इनटू AR। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, बताइए। इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है? सर वो बताइए। मल्टीप्लाई कर देगा 1 जितने भी नंबर है। हाँ, तो इसका क्या करेगा, देखो x और y। तो पहले ARG की वैल्यू क्या होगी, x, फिर ARG की वैल्यू क्या होगी, y। तो मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया स्टार्टिंग में 1। तो पहले मल्टीप्लाई में क्या होगा, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर AR की वैल्यू क्या होगी, ये सेकंड वाला 40, तो फिर वो 40 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं जब ये वाला कॉल करूंगा x, y, z और z2, तो ये फॉर लूप के अकॉर्डिंग पहले AR की वैल्यू क्या होगी, ये x। फिर AR की वैल्यू क्या होगी, ये वाला y। फिर AR की वैल्यू क्या होगी, ये तीसरा वाला वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल। फिर AR की वैल्यू क्या होगी, ये फोर्थ वेरिएबल। तो 4 नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से आप यू कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर्स। ठीक है ना फ्रेंड्स? यस। ठीक है, आप देखो यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ रिजल्ट, सो यू कैन सी। इसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है, इसमें एक और चीज बताएं। देखो, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में मैं यहाँ पे कुछ फिक्स भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दिया a। अब इसका मतलब क्या होगा, सेम कोड था, सेम कोड। मैंने अभी यहाँ पे सब ये सब हटा दें, अभी ये रिटर्न रिटर्न ये सब हटा दे रहा है, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, प्रिंट, इसको यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है a, फिर प्रिंट कर दे रहा है AR। हाँ, इसका बता सकते हैं, एनीवन कैन टेल मी क्या होगा इसमें? मैंने यहाँ पे स्टार भी लिखा और विदाउट स्टार भी लिखा। इसका मतलब क्या होगा कि एक आर्गुमेंट तो फिक्स है, एक आर्गुमेंट तो फिक्स है कि जो पहला वाला आर्गुमेंट होगा वो फिक्स है, मतलब एक आर्गुमेंट तो आपको कम से कम पास करना ही है। फिर बाकी के अदर्स जो आर्गुमेंट होंगे वो वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होंगे। मतलब कि जब आप इसको कॉल करेंगे, इसको 8 नाम कर दे रहा है, जब आप इसको कॉल करेंगे तो जो आपका a है ये x बन जाएगा, और ARGS में y अकेला जाएगा। ठीक है, जब आप इसको कॉल करेंगे, इसको कॉल करेंगे तो ये जो a है वो x बन जाएगा, और जो ARGS है, ARGS में आपके ये आ जाएंगे। क्लियर हुआ? हेलो, यस सर, यस सर। इसको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे।
देखिए आप, ये वाला कॉल क्यों नहीं हुआ? फ्रॉम पर इसको 8 है ना इसका नाम, 8 का नाम। अब देखो, ठीक है, पहले हमने इसको कॉल किया, इसको कॉल किया तो हमारे पास 50 और 40 चले गए, तो ये हमारे पास 50 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया 40, तो 50 और 40 ये आ गए आउटपुट। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको कॉल किया, इसको जब कॉल करेंगे तो पहला जो x है वो x तो हमारा ये वाला हो गया a, तो ये प्रिंट हो जाएगा, और y z और z2 है वो हमारे यहाँ से स्टार्ट होंगे, सेकंड यहाँ से ARGS। ठीक है, ये क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड। हेलो, यस सर। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो वो फंक्शन में बस एक लैम्डा फंक्शन और बताना है। तो लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं? एक्सक्यूज मी हाँ बताइए, हाँ बोलिए। सर, कैन यू स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सिंगल स्टार एंड डबल स्टार? हाँ बताते हैं, उसमें भी बता देते हैं। सिंगल स्टार और डबल स्टार में क्या होता है, देखिए एक्चुअली किसी ने लैम्डा फंक्शन पूछा था ना, वो भी स्किप हो गया इसलिए। देखो सिंगल स्टार और डबल स्टार में क्या होता है, अगर मैंने इस प्रोग्राम को ऐसे नहीं कर सकते क्या हम, सपोज अगर हम इसको ऐसे करें तो क्या होगा, क्या एरर देगा, सॉरी ये हटा दो। ये प्रॉब्लम होगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब चल गया ये कोड, तो डिफरेंस समझ में आया। पहले वाले के क्वेश्चन में क्या था कि हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते थे कि होता ना वो की वैल्यू पेयर डिक्शनरी, याद है की वैल्यू पेयर डिक्शनरी। तो इसमें क्या था कि हमने वैल्यू तो लिखी है बट हमने उसका की नहीं लिख सकते, मतलब उनका नाम नहीं लिख सकते। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हम वी कैन राइट लाइक दिस। हम यहाँ पे जैसे कि ये एक एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, देखना। मैंने फर्स्ट यहाँ पे अपना नाम लिख दिया रोहित, यहाँ पे अपना नाम लिख दिया अग्रवाल। ये की वैल्यूज पेयर कहते हैं इनको, की वैल्यूज पेयर। तो वो हम सेकंड जब हम डबल स्टार लिखते हैं तब हम इसको पास कर सकते हैं, देखिए ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। ओके, कंट्रोल एफ, डबल स्टार, के हाँ ये है की वैल्यूज पेयर, प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट KRGS की वैल्यूज पेयर। ठीक है, तो अगर आपको इनकी वैल्यूज की भी प्रिंट करानी है तो हम इनकी वैल्यूज भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, देखो इनकी वैल्यूज प्रिंट कराते हैं, ये बस हमें ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, फॉर की वैल्यू इन डेटा की जगह हमें यहाँ पे ARGS लिखना होगा, ARGS डॉट आइटम्स फॉर्मेट की वैल्यू। देखिए देखो इसको अगर हटाना हो तो इसको हम कमेंट कर सकते हैं। देखो अभी हमने क्या किया, पहले हमारा ये वाला फॉर लूप चला और इस फॉर लूप में हमारा आउटपुट क्या आया, ये फ्रॉम ARGS फर्स्ट, फ्रॉम ARGS सेकंड,
क्योंकि यहाँ पे AR में क्या है हमारा, ये ARGS में क्या है, ये फर्स्ट और ये सेकंड लिया इसने, अभी नाम लिए उन्होंने, ठीक है। अगर हमें उनकी दोनों, अगर उनकी वैल्यूज लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा ऐसे, फ्रॉम की वैल्यू इन ARGS आइटम्स। ये इसको कमेंट कर देते हैं तो आप डिफरेंस समझ पाएंगे। इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, की वैल्यूज इन ARGS डॉट आइटम्स, ये ARGS ये नाम है इसके आइटम्स, ठीक है। तो की और वैल्यू क्या होंगी हमारी, की क्या है हमारी, यहाँ पे ये है की और ये है वैल्यू, ये है की और ये है वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आया, फर्स्ट इज 50, सेकंड इज 40। ये वाला जब कॉल करेंगे तो फर्स्ट इज रोहित, सेकंड इज अग्रवाल, तो इस तरह से। तो ये है हमारा डबल स्टार, मतलब डिक्शनरी कहते हैं इनको हम, डिक्शनरी वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। यस सर। ठीक है, अब हम लैम्डा फंक्शन और बता देते हैं। हाँ बोलिए। तो सर इसका मतलब जो डबल स्टार है वो हमेशा की वैल्यू पेयर्स में इस्तेमाल होंगे। हाँ, की वैल्यूज पेयर के लिए होता है वो, ठीक है। अब देखो लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं, ये भी फंक्शन है बट इनके कोई नाम नहीं होते, दे आर एनोनिमस फंक्शन। और कुछ छोटा फंक्शन बनाना हो तो उनके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंटेक्स क्या है इसका, हमें लिखना पड़ेगा लैम्डा, फिर कोई भी आर्गुमेंट कॉलन एक्सप्रेशन, लैम्डा आर्गुमेंट कॉलन एक्सप्रेशन, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ये है लैम्डा, ये आर्गुमेंट, ये एक्सप्रेशन, ठीक है। हमने इसमें क्या था, स्ट्रिंग गीक्स फॉर गीक से लिया था मैंने एग्जांपल। तो बस यहाँ पे इसका आउटपुट ये प्रिंट हो जाएगा कि ये एक लैम्डा फंक्शन है। अब अगर हमें इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है तो देखो ऐसे है, देखो ये क्या है, मैंने क्या लिखा, लैम्डा एक्स कॉलन प्रिंट एक्स, मतलब कि एक्स हमारा क्या हुआ, एक्स क्या है, एक्स इज अवर, ये आर्गुमेंट है, एक्स हमारा आर्गुमेंट है, और फिर एक्सप्रेशन, ये अब शायद ठीक दिख रहा है ना देखने में। तो देखिए ये हमारा आर्गुमेंट है एक्स, और ये क्या है हमारा एक्सप्रेशन प्रिंट एक्स, ठीक है। और एक्स क्या है हमारा, रोहित। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, रोहित। कोई भी हमारा मतलब कोई भी फंक्शन का नाम नहीं है, जैसे कि डिफाइन फंक्शन में होता है, एक छोटा सा फंक्शन है और जो क्या लेगा, एक्स एक वेरिएबल इनपुट लेगा और रोहित प्रिंट करेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल है लैम्डा एक्स कॉलन एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब कि इट विल टेक एक्स एज एन इनपुट और एक्स इंटू 2 आउटपुट देगा, ठीक है। हमने इसका नाम रख दिया डबल, तो हमने प्रिंट किया डबल 5, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5 और आउटपुट कितना आएगा 10, ठीक है। देखो इसको आउट यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। और हमने इसको नाम रख दिया कॉलन एक्स इंटू 2 करना है हमें, तो 2 कर दिया, कॉलन आएगा यहाँ, सॉरी, ठीक है। प्रिंट फंक्शन का नाम DOUBLE, इसमें यहाँ पे ये कुछ भी नाम रख दीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होना, मैंने एक्स लिखा। तो देखें 20 आया, इसमें क्या हुआ, ए की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 पास हुआ। डबल हमने कॉल किया, डबल क्या एक लैम्डा फंक्शन है जो एक्स आर्गुमेंट लेगा, एक्स इंटू 2 देगा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये ए हो गई, और ए इंटू 2 यानी कि 20 इसने आउटपुट दे दिया, ठीक है। और देखना है, ठीक है।
तो ये लैम्डा फंक्शन था हमारा। और इसका अगर बड़ा कोड देखना डिफाइन फंक्शन से क्या होगा, वी हैव टू राइट। हाँ बोलिए। Sir, you can show the code again for the lambda function. ओके, ये था, ये है। सर तो इसमें जो जैसे a की वैल्यू 10 है तो फिर वो लैम्डा फंक्शन में जाके x में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ एक्स में होगी। अगर नॉर्मल फंक्शन से करना हो तो नॉर्मल फंक्शन से हमें ऐसे लिखना पड़ेगा ना, हम यहाँ पे कुछ भी पास करेंगे एक्स और क्या होगा, रिटर्न एक्स इंटू 2। फिर हम यहाँ पे कॉल करेंगे a इक्वल्स टू 10 और फिर हम यहाँ पे कॉल क्या करेंगे, PRINT प्रिंट D A। देखिए सेम पर्पस है दोनों का। हमने क्या किया यहाँ पे प्रिंट किया D ब्रैकेट में A। D मतलब क्या हुआ, फंक्शन में हमने क्या पास किया 10। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 10 इंटू 2 20 और फिर मैंने उसको डायरेक्ट प्रिंट करा दिया, किसी में स्टोर नहीं कराया, डायरेक्ट प्रिंट करा दिया। आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, RES इक्वल्स टू D ब्रैकेट में A। फिर हम यहाँ पे इसको RES भी प्रिंट करा सकते थे, ऐसे प्रिंट RES। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे और डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए आउटपुट, ठीक है। तो ये लैम्डा फंक्शन से है एक लाइन में, और लैम्डा फंक्शन यूज नहीं करना है तो हमें 2 लाइन लिखनी है। ठीक है, यस सर। एक और एग्जांपल देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा LAMBD लैम्डा एक्स कॉलन, कौन सा प्रोग्राम लिखे हैं, x इंटू 10 फॉर x इन RANG रेंज 10। देखो, और सॉरी इसको प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा, प्रिंट बी। ये फंक्शन है, यहाँ पे मुझे वो पास करना पड़ेगा वैल्यू। एक मिनट, ये है, इसको एक नाम देना पड़ेगा, फिर उसको हम प्रिंट कराएंगे वो वैल्यूज, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि सब जगह लैम्डा 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 आ गया ना। तो इसको हमने नाम दिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर कुछ भी नाम लिख दो, फॉर R इन B के प्रिंट R। अरे ये वैल्यू प्रिंट क्यों नहीं हो रहे, फॉर टेबल इन टेबल, ओ सॉरी एक ब्रैकेट मिसिंग है, सॉरी ये ब्रैकेट मिसिंग। B equals to lambda x colon for x in range, lambda required one argument for R in B PRINT print। क्या प्रॉब्लम है, क्या लैम्डा, एक मिनट में देखता हूँ। ओके, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, except for x in range, ये तो ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे b लिखना पड़ेगा और b में कुछ पास करना पड़ेगा। ओके, इसको यहाँ से हटा, मैं देखता हूँ इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। प्रिंट बी करेंगे तो यहाँ पे ये देगा हमारे पास 0 से लेके 9, यानी कि 10 लैम्डा फंक्शंस होंगे। कितने लैम्डा फंक्शन होंगे, 10 लैम्डा फंक्शंस होंगे। एक लैम्डा फंक्शन ये है, फिर ये दूसरा लैम्डा फंक्शन, तीसरा लैम्डा फंक्शन,
एंड फोर्थ लैम्डा फंक्शन एंड सो ऑन। हमारे पास 10 लैम्डा फंक्शंस हैं। ये देखिए, ये 10 लैम्डा फंक्शन है बिकॉज हमारा जो x है, x क्या है, रेंज 10, तो 0 से लेके 9 तक, तो 10 लैम्डा फंक्शंस हैं। उस 10 लैम्डा फंक्शंस को हमें प्रिंट कराना है, वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है ये? प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? फॉर टी इन बी कॉलन प्रिंट, ओके, टी ओके, रिक्वायर्ड वन, जस्ट अ मिनट, आई थिंक मैं कुछ मिस कर रहा हूँ शायद यहाँ। एक मिनट में देखना पड़ेगा। नहीं, सेम कोड तो है, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, ठीक है। ये कोड चलता तो है, मैंने यूज किया है। देखना सेम कोड है ना ये। ओ सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। ये अब चलेगा ये। Equals- Sir, हाँ, ये प्रॉब्लम हो रही है। I think it's good time this topic though. सर वो लास्ट सॉरी, We have studied this topic many times. मैं इसको फिर से देखता हूँ, ठीक है। अभी कॉल तो हो रहा है ये। ये है, एक्चुअली हम ये मिस कर रहे थे यहाँ पे x इक्वल्स टू ये। ठीक है, इसको क्या करता हूँ कि मैं एक इसको लैम्डा फंक्शन को फिर से, मैं अभी आज के एग्जाम से लैम्डा फंक्शन का क्वेश्चन हटा दूंगा, वैसे शायद उसमें है नहीं लैम्डा फंक्शन का क्वेश्चन, और इसको लैम्डा फंक्शन को मैं फिर से रिकैप करता हूँ एक बार, है ठीक है। Sir, हाँ बोलिए। please you remove the lambda question. हाँ, वी विल रिमूव, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक लैम्डा फंक्शन को एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैं, मतलब, और उसको फिर से एक बार रिकैप करेंगे हम लैम्डा फंक्शन। Sir, I am saying please don't remove. ओके ठीक है। ठीक है, और एनी अदर डाउट फ्रेंड्स? सर हाँ बोलिए। सर हम लैम्डा फंक्शन का यूज क्यों कर रहे हैं वैसे? लैम्डा फंक्शन का बस यूज ये है कि मतलब कि कभी कभी हमें क्या करना होता है कि छोटा सा कोड लिखना है, मान लो 1-2 लाइन का, तो अपना खुद का एक फंक्शन ना बना के जिसका हमें नाम रखते हैं, हम लैम्डा फंक्शन यूज कर लेते हैं बस। नॉर्मल फंक्शन से हमारा काम हो जाता है, नॉर्मल फंक्शन से हमारा काम हो जाता है, बट कभी कभी मान लो कि हमें एक छोटा सा फंक्शन की रिक्वायरमेंट है जिसमें 2-3 लाइन का कोड है, तो फिर हम अननेसेसरी फंक्शन क्रिएट ना करके लैम्डा फंक्शन यूज कर लेते हैं, क्योंकि लैम्डा फंक्शन का कोई नाम नहीं होता, एनोनिमस फंक्शन होता है, बस और कुछ नहीं है। ओके सर। सर हाँ बोलिए। सर इस लाइन का मतलब मीनिंग क्या हुआ कि x इक्वल्स टू x? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने x आर्गुमेंट लिया और उसको x इंटू 10 कर दिया, x आर्गुमेंट लिया और x इंटू 10 कर दिया। x हमारा क्या था, पहले x हमारा 0 है, फिर x1 होगा, फिर x2 होगा, एंड सो ऑन, क्योंकि हमने लिखा ना फॉर ये, तो x लिया और मैंने x इंटू 10 कर दिया, ठीक है। और सर फिर उस तो रिजल्ट को, हाँ हाँ बोलिए। सर वो फिर वैसे जैसे आपने लिखा है x इक्वल्स टू x, तो फिर सर यहाँ पे x x और की इक्वल को जगह, अगर हटा दें तो भी ये चलेगा? यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते, यहाँ पे देखो हमने क्या किया,
सर ये अगर जैसे इक्वल टू और क्यू और जो भी आप वो दे रहे हो तो अगर वो हटा दो तो भी ये फंक्शन चलेगा मतलब? वो एक्चुअली फंक्शन की वैल्यू नहीं देगा, वो फंक्शन का नाम देगा कि मतलब एक फंक्शन क्रिएट हुआ है। तो सर इस फंक्शन का जैसे नाम होगा कि एक्स? नहीं, इसका तो हमने ये नाम दिया, जैसे कि एक बी नाम दिया इसको हमने। ओके सर। हमने इस पूरे को बी नाम दिया है कि बी एक लिस्ट है, और उस लिस्ट में हमारे पास क्या है, एक 10 लैम्डा फंक्शंस है। अगर हम ये हटा देते हैं, अगर हम ये हटा देते हैं तो अगर हम ये रख देते हैं तो हमारे पास एक बी एक लिस्ट होगी, और उस लिस्ट में हमने 10 लैम्डा फंक्शन को एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, और उन फंक्शन की वैल्यू को मैं यही मिस कर रहा था, ये जो था ना हमारा, ये लिखना मिस कर रहा था। एक्चुअली क्या है कि इनको हम कॉल करना होगा, तो कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे इस तरह से लिखना पड़ता है। ये तो हमारे लिस्ट हो गया फॉर टी इन बी। ठीक है, ये तो हमारा लिस्ट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो ये तो एक लिस्ट हो गया, हम इसको लिस्ट को कॉल, एक्चुअली हम यहाँ पे इसको फंक्शन को कॉल कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास बी में कितने फंक्शन है, बी में हमारे पास 10 लैम्डा फंक्शन है। तो हम इसको कॉल कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ता है, जैसे हमने पीछे ऊपर भी देखा था ब्रैकेट लगाना होता है। ठीक है, तो बस जब हमें यहाँ पे एक्चुअली ब्रैकेट लगाना था, तो हम ये वाला मिस कर रहे थे कि हमें इसको एक नाम देना पड़ता है, और जो भी हमारे पास लैम्डा फंक्शन की वैल्यूज आएंगी ना उनको, तो मैं यही मिस हो रहा था अपना। तो हम लोग इसको एक बार रिकैप और करते हैं फिर से। ठीक है, ठीक है, ओके सर। हेलो, ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर हम लोग अपने लैब में। ओके सर। ओके। थैंक यू सर।